अभी हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और जब भी हम साक्षी होकर के बाबा के साथ रहते हैं तो बाबा की फीलिंग, बाबा एक बिंदु है और एक सिंधु है। तो जो भी पुरानी बातें ऑटोमेटिक, बाबा भी प्यूरिफायर है ना, तो अब बाप के साथ बैठेंगे तो जो भी इम्प्योर बातें वो निकल आएंगी ना। जो भी बातें निकलती है उसको सिंधु में डाल दो, बिंदु लगा दो। ये एक बिंदु में बहुत फायदा है। एक है बिल्कुल हिसाब को बंद कर देता है, दूसरा सेम टाइम उस बिंदु से आपका जमा का खाता खुलता है। इसीलिए साक्षीपन की स्थिति में इतना फायदा है, क्योंकि इस स्थिति में जो बाप बिंदु और सिंधु है उससे हम खुशी से पास्ट को गुड बाय करते हैं, बिंदु लगाते हैं, सिंधु में सारी बात समा गई और खुशी खुशी से आगे का जमा करते हैं। ये एक सेकंड में ये हो सकता है, लेकिन आपने थोड़ा सा भी सोच शुरू किया, मैं क्यों यहां तक पहुंचा हूं, अरे कैसे होगा मेरे से, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इतना सारा गलतियां की है, होगा या नहीं होगा। आपने खुद अपना ट्रैफिक जैम बनाया। अब देखो मंजिल कहाँ है, यहां ही है ना, यहां ही नई दुनिया है, यहां ही हमारी सत्व प्रधान स्थिति है, हमारी संपूर्ण अवस्था यहां ही है। अब देखो, आप जब गाड़ी में कई जगह पे जाएंगे आपको वो बिल्डिंग नजर में आएगा, नजदीक है, 1-2 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। लेकिन जब आपकी गाड़ी और उस बिल्डिंग के बीच में ट्रैफिक जैम होता है तो 2 मिनट का रास्ता आधा घंटा भी लग सकता है। क्यों? ट्रैफिक जैम के कारण। तो अभी के समय अनुसार जो भी आप संकल्प रचते हैं, जो प्योर नहीं है, यथार्थ नहीं है, योग से पैदा हुआ संकल्प नहीं है, वो जैसे जनरल विचार चलते हैं, वो समझ लो आप खुद का ट्रैफिक जैम बना रहे हो। और वही ट्रैफिक जैम आपको अपनी मंजिल से दूरी महसूस कराएंगी। दूर नहीं हो आप धोखा खाएंगे आपके संकल्पों के विस्तार से। इसीलिए डोंट थिंक, ये समय है बिल्कुल साक्षी स्थिति, बिंदु सिंधु बिंदु सिंधु बिंदु सिंधु। डोंट थिंक, और आप देखेंगे मैजिक देखेंगे इस बात में। क्योंकि वास्तव में देखो सभी के पास हिसाब किताब है, ये बड़ी बात नहीं है। चुकतू तो करना है, जो भी किया है 63 जन्मों के लिए वो तो चुकतू करना है, इसका डोंट केयर करो। बात है मेरा पुरुषार्थ और मेरी अवस्था अभी के समय अनुसार, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि दादी हमको कहती थी कि आपको अपनी अवस्था को ऐसा रखना है कि कोई भी आपको याद करे, आपकी याद से ही उसकी अवस्था बने। आप सोचो, ये गहरा एक संबंध है हमारे बीच में। हमारी अवस्था क्या है? वाइब्रेशन है ना, फीलिंग है ना। हम इस समय जो भी फीलिंग में हम रहेंगे ना, जो भी व्यक्ति हमको याद करेंगे वो उस फीलिंग उसके अंदर पैदा होगा उस समय। अभी आप सोचो, आपके अंदर वीक थॉट्स, वेस्ट फीलिंग, ये सब खिचड़ा बिचड़ा चलेगा तो कितनी डिससर्विस होती है। वो सिर्फ फीलिंग्स में रहने की कितनी डिससर्विस होती है। आपने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन वो सारी किचड़ेपन की एनर्जी अभी अंदर घूम रही है, सफाई नहीं की है आपने। तो आपस में ब्राह्मण परिवार में मैं जब देखती हूं कि अभी के समय अनुसार चलो हर एक अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, मुझे मेरी मंजिल पे फोकस रखना है,
संपूर्ण पवित्रता तो मेरी मंजिल है, लेकिन पवित्रता की धारणाएं, उसको यूज करके सहयोग देना है। पवित्रता की धारणाएं क्या है इस समय में? रहम भाव। जो कोई व्यक्ति गिरा है उसको उठाओ। नो जजमेंट, किसी के प्रति कोई भी जजमेंट। आपको क्या पता वो बेचारा इस हालत में है, आपको क्या पता इसके पूर्व जन्म में क्या था, तो आप किस आधार से जज करेंगे? निस्वार्थ भाव। अभी टोटल सहयोगी बनना है, ईश्वरीय गुण लेकर के सहयोग देना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, फिर आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते रहेंगे। पवित्रता की धारणा है दया भाव, रहम भाव। क्योंकि हम अकेले तो मंजिल पर तक नहीं पहुंचेंगे ना, सहयोग से पहुंचेंगे। तो ये भी देखना है कि आपस में, परिवार में अभी कौन सी सहयोग की जरूरी है। रहम की दृष्टि, साफ वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, नॉन जजमेंटल वृत्ति, दया भाव। फिर हम सभी की भावनाएं क्षमा के सागर में समा सकते हैं। और वो जो फॉरगिवनेस कहते हैं ना हम, जो भी हुआ कोई हर्जा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। पवित्रता की ये धारणा है, परिवर्तन शक्ति पैदा होती है उससे। तो ये अभी हमारा काम है ब्राह्मण परिवार में। और फिर इसके संबंध में जब भी मैंने संकल्प की बात उठाई थी, मुझे याद है कई साल पहले दादी जानकी का एक मंत्र था, डोंट थिंक। बार बार क्लासेस में वो ही मंत्र चलता था, डोंट थिंक, डोंट थिंक, ना सोचो, ना सोचो। तो लंदन में जब दादी जी आए थे एक बारी, तो एक कुवैत का एक बड़ा बिजनेसमैन आया था, खास दादी जी को मिलने के लिए आया था। तो उसने दादी को बोला, दादी मैं तो एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और आप बोलते हो डोंट थिंक। अभी मैं सोचूं नहीं तो मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊं? अभी 2 वीक के बाद सुल्तान के सामने एक बड़ा बिजनेस प्रपोजल डालना है, और मेरी 20 की टीम लगी है इसके पीछे। अभी ये डोंट थिंक की परिभाषा क्या है? दादी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया उस समय। दादी ने खुद के अनुभव से बताया कि दादी अपने लिए 2 संकल्पों से दूर रहती है। एक है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। चलो जो करना है क्लियर है ना बात, तो कर लो। ये एक्स्ट्रा एडिशन, मुझे कुछ करना है, मनसा में क्यों लाते हो? ये सूक्ष्म अभिमान की निशानी है, वो भारीपन लेके आती है। आप जब किसी के साथ हो और वो बार बार बोलता रहे, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे, वो सुन करके भी आप थक जाते हो। और वही बंदा थक जाता है, फिर करने के समय में कोई एनर्जी रहती नहीं है करने के लिए। बस इतना सोच लिया, सोचता है कर लिया। धोखे खाते हैं इस संकल्प से। तो ये पहला संकल्प, मुझे कुछ करना है, इससे दूर रहो। आएगा संकल्प, लेकिन उसके संकल्प में डूब नहीं जाओ। दूसरा संकल्प, मैंने कुछ किया। होता है ना, जो कर्म अच्छे करते हैं, सेवा में अच्छा करता, उसकी थोड़ी सी फीलिंग हम ले लेते हैं ना, मैंने कुछ किया। वो फीलिंग स्वीकार कर लेते हैं उस समय। तो धीरे धीरे मैंने कुछ किया, वो फीलिंग जब बढ़ती है, वो भी एक सूक्ष्म बोझा बनता है आत्मा पर। उसका भी हिसाब फिर निकालना होता है, क्योंकि थोड़े समय के बाद
वो जब फीलिंग आती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अच्छा मुझे कोई देखता नहीं है, वो कुछ मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, मैंने इतना कुछ किया है। अरे क्या किया है, किसने कराया है और क्या किया है? तो ये जब सूक्ष्म बोझा पड़ता है आत्मा पर, मैंने कुछ किया, वो बिल्कुल हमको बेहद से हद में लेके आता है। जो बाबा से बेहद की फीलिंग लेनी होती है वो खत्म हो जाती है। तो इन दो संकल्पों से दूर रहना है, मुझे कुछ करना है और मैंने कुछ किया। फिर आप देखेंगे इतना फ्री माइंड, रिलैक्स माइंड रहता है, बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि कुछ पकड़ के बैठा नहीं है ना। और जो माइंड रिलैक्स रहता है, फ्री रहता है, वो साफ भी रहता है। अब देखो, जब भी कोई टेंशन पैदा होता है मन में, किस कारण से? कुछ किचड़ा है ना दिल में, कुछ भरा पड़ा है ना, चिंतन शुरू हो गया, चिंता शुरू हो गई, आसक्ति किस बात की हो गई, वही विकारी टेंशन पैदा करता है ना।